बेजुबान गौ माता एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाता है नेशनल हाईवे पे, तो उनको तुरंत सुविधा नहीं मिल पाता है, पड़े पड़े रोड पे दम तोड़ देता है। जो ट्रक में लद करके जब गाय जाती रहती हैं तब ये थाने में रोक करके जो हो हल्ला होता है, तब बड़े बड़े दल वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर मान लो पर डे 10 गाय का एक्सीडेंट हो रहा है, महीने में देखा जाए तो 300 गाय का एक्सीडेंट हो रही है। कितने लोग जुड़े हैं अब तक आपसे? गाय तो भाई कब से है ना, और गाय की ऐसी स्थिति हमेशा होती रहती है। 5 साल में कम हजारों गाय को हमने रेस्क्यू किया है। अगर हकीकत देखोगे हमने 1% में गाय को नहीं बचा पाए। जो निर्माण हो और नेशनल हाईवे के आसपास ही गौ माता का उपचार हो। पावर हाउस चौक की तरफ से हम लोग गुजर रहे थे और मैं और सचिन, तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हुए हैं जानने से पहले सबसे पहले ये बोर्ड देखा, जीव मित्र गौशाला, गौ चिकित्साशाला है, और जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। गाय की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, बछड़े की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। अमूमन नेशनल हाईवे पे जिस तरह से गाय एक्सीडेंट का शिकार होती हैं और उसके बाद वहाँ पर तत्काल उनकी चिकित्सा सेवा के लिए कोई पहुँच नहीं पाता, ऐसे में बहुत सारी मांगों को लेकर के बैठे हैं। क्या नाम है आपका? गौ प्रणाम, मैं उमेश साहू, राम कुटीर गौ सेवा टीम से। ठीक है, क्या आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों की मांग ये है, कोई भी बेजुबान गौ माता एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाता है नेशनल हाईवे पे, तो उनको तुरंत सुविधा नहीं मिल पाता है, पड़े पड़े रोड पे दम तोड़ देता है या गौ माता को कीड़े लग जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में उन तक पहुंचने के लिए हम लोगों का एक छोटा सा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घायल बेजुबान गौ माता के लिए 24 घंटा एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराया जाए और 24 घंटा गौ माता के लिए डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए और 24 घंटा देख रेख, चारा पानी का व्यवस्था और गौ माता के लिए एक असालय जो निर्माण हो और नेशनल हाईवे के आसपास ही गौ माता का उपचार हो। और ऐसे जगह जैसे नेशनल हाईवे पे होता है गौ माता, तो वहाँ 20 मिनट 15 मिनट के अंदर पहुँच सके, ऐसा यहाँ का जो समस्या है उसको बनाना चाहते हैं। जो अभी इतना पीड़ा में, दर्द में पड़ा रहता है गौ माता, तो उन लोगों के लिए कल से हम लोग जागरूकता अभियान के लिए यहाँ बैठे हैं, जिसमें कितने लोग जुड़े हैं अब तक आपसे? करीब 24 से 25 लोग आ चुके हैं आज, और भी हम लोगों का आगे उद्देश्य है। कितने दिन तक आप लोग रहेंगे यहाँ? हम लोग 48 घंटे का था आज। उसके बाद फिर ये फिर दूसरे तरफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कब से चला रहे हैं जागरूकता अभियान? ये कल से चालू किए हैं। कल से चालू कर जी। इतने साल से गाय तो भाई कब से है ना, और गाय की ऐसी स्थिति हमेशा होती रहती है। ऐसे में लोग आगे क्यों नहीं आ पाते? लोगों को इतना क्यों आकर के अनशन करना पड़ता है, बैठना पड़ता है? मतलब लोगों को ये नहीं दिखाई देता या समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? गौ माता के लिए अभी भी कहीं पे भी दुर्घटना हो जाता है तो तुरंत उसके लिए चिकित्सा, आप गवर्नमेंट भी 1962 में आप फ़ोन लगाओगे तो तुरंत नहीं पहुंच पाता है। अगर आज सूचना दोगे तो कल आता है। कोई नहीं आता। डॉक्टर तो छोड़ दो, ये जो विश्व जो संगठन वाले हैं, दलों की बात, बजरंग दल की बात करूँ, मैं किसी की भी बात करूँ, कोई नहीं आता। जब कुछ ऐसी जो ट्रक में लद करके जब गाय जाती रहती हैं, तब ये थाने में रोक करके जो हो हल्ला होता है, तब बड़े बड़े दल वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर बुरा मान रहे होंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गाय का एक्सीडेंट होता है, गाय मर जाती है, कोई नहीं आता वहाँ पर, चाहे कितना भी फ़ोन लगा लो, चाहे कोई भी संगठन का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई नहीं आता। ऐसे में क्या स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ नियम लाया जाए कि गाय को अगर कहीं भी ऐसी कोई चीज़ें होती है तो तत्काल वहाँ पर कोई सेवा के लिए पहुँचे? ऐसा क्या प्लानिंग है आप लोगों का, या होना चाहिए? पब्लिक से डिमांड कर रहे हैं, अब अपने घर से ज़्यादा नहीं 151 रुपये का सहयोग दे और 1,51,000 का सदस्य बने, क्योंकि कहीं भी एक्सीडेंट होता है गाय का, अगर आप खर्चा का बात करोगे कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आता है, लेकिन यहाँ कोई उठाने वाला कोई नहीं रहता है। तो हमारा मकसद ये है, दुर्ग जिले में कम से कम पर डे 10 से गाय का एक्सीडेंट हो रहा है। अगर मान लो पर डे 10 गाय का एक्सीडेंट हो रहा है, महीने में देखा जाए तो 300 गाय का एक्सीडेंट हो रही है। उसमें से बचने वाले अगर रिकॉर्ड देखोगे, सही तरीके से अगर दवाई करोगे तो 50% गाय को बचाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये, खर्चा कौन करेगा, केयर कौन करेगा? हमारा डिमांड ये है, हमारा मांग यही है, दुर्ग जिले से 1,51,000 ऐसे परिवार सामने है जो हमको महीने में 151 रुपये का सहयोग दे, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग जितना भी एक्सीडेंट हो, हम उसमें फ्री रेस्क्यू कर पाएंगे, हम लोग डॉक्टर की भी सेवा कर पाएंगे। कितने रेस्क्यू कर पाए हैं आज? हम लोग को 5 साल होने जा रहा है। 5 साल में कम हज़ारों गाय को हमने रेस्क्यू किया है। अगर हकीकत देखोगे हमने 1% में गाय को नहीं बचा पाए। रीज़न ये है कि फ़ोन तो कर देते, हमें ले जा भी लेते हैं। कुछ केस ऐसे हैं कि उसको फंडिंग कहाँ से लाएं, या तो हम गाड़ी तेल में डाल दे, या तो चारा पानी दे दे, या तो दवाई दे दें।
सरकार के पास ऐसा सुविधा नहीं है कुछ रख के केयर करे, दवाई करे, सामान लाए। अब आप सरकारी हॉस्पिटल में भी जाओगे, डॉक्टर अच्छे ज़रूर है, ये कुछ दवाई ऐसा है जो हॉस्पिटल में नहीं आते, उसको बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि इसके कारण वो खर्चे आते हैं। इसीलिए हमारा मांग यही है कि पब्लिक आए, हम पब्लिक अगर सपोर्ट करेगी, अगर मान लो अगर 4 दिन में अगर ये 1.5 लाख अगर सदस्य बनते, मैं 4 दिन में शेल्टर खड़ा कर दूंगा और 4 दिन बाद मैं आपको फ्री रेस्क्यू में सेवा दे दूंगा। ये हमारा मांग है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक जा पाएंगे वो भगवान जाने। हम तो पहला कदम रखे हैं, बाकी प्रभु की इच्छा। कल से ये कदम आपने उठाया है और आगे तक और जाना है ना? जैसे मान लो अभी अपना रिस्पॉन्स देखे हैं और जो लोग जुड़े हैं सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिसको पता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं 3-4 साल से क्या कि भैया फ़ोन आया, गाय उठा के लेके भाग गए, तो लोगों को क्या लग रहा है, अरे इसको सरकार मदद कर रही है, इसको ये मदद कर रही है, इसको पैसा होता है। आज हमें देखा जाए तो कर्जे में चल रहे हैं, पार्ट टाइम गाड़ी चला रहे, पार्ट टाइम काम कर रहे, किसी से उधारी मांग रहे। मूल रूप से आपका काम क्या है? हम लोग गाड़ी चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं। और लेबर काम भी करते हैं। जो काम बोल दो, गड्ढा करने वाला हम लोग गड्ढा कर देंगे, आप रोजी बस दे दो, गाड़ी में लोड करने में लोड भी कर देंगे, लेकिन हम लोग को समय चाहिए रहता है। ठीक है, ये है कि अभी हम लोग तत्काल नहीं जा पाते हैं, हम लोग समय मांगते हैं। अब ज़्यादा नहीं, कल ही हम यहीं पास बैठे थे, 200 मीटर में गाय अभी भी पड़ी है, टूट गया है। एक गाड़ी वाले ने गाड़ी रिवर्स लिया और गाय को चोट लग गया। ठीक है, हम लोग चाह कर कि उसको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि हम पर भले दवाई का सुविधा नहीं है, लेकिन चारा पानी की सुविधा है, छत का सुविधा है। जब तक जिंदा है तो हम चारा पानी देंगे। अगर लोगों को सपोर्ट रहा तो हम लोग दवाई भी कराएंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? भरत कुमार तिवारी। ये इनकी टीम है, यहाँ पर बैठे हुए थे, तो हमने सोचा इनसे बातचीत की जाए। बातचीत में सारी चीज़ें साफ हुई और गाय भी यहाँ पर मौजूद है, उपचार भी हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ, जिस तरह बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई है। अब इस शुरुआत को आगे कहाँ तक ले जाया जा सकता है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जो इससे जुड़ना चाहते हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा बाकी खबरों में हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।